सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, पर उसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में बीएससी फर्स्ट ईयर तो स्पेशली इसीलिए ही है। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात कर लेते हैं डिफाइन की। तो आखिर क्वांटम नंबर आखिर है क्या? ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जिससे हम कंप्लीट एड्रेस निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। एक एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो हम क्वांटम नंबर के हेल्प से या फिर क्वांटम नंबर के ज़रिए से हम निकाल सकते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटम नंबर्स आर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एड्रेस देखा जाए तो पहले मैं अपना कंट्री, फिर स्टेट, फिर सिटी, ठीक है, नहीं डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा क्वार्टर नंबर है, तो वो सब नंबर ही है। उसी तरह ये भी एक नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट एड्रेस देते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये जो मतलब टर्म्स आ रहे थे ये सिर्फ मेरा एड्रेस देते। ठीक है, हो फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नोन बाई स्पेसिफाई 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जिस तरह मेरा कंट्री स्टेट निकालना है, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह ये भी यहाँ पे 4 तरह के क्वांटम नंबर आते हैं। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। सेकंड है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये चारों हैं क्या और इसकी मदद से हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं। बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वांटम नंबर की, जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो वो क्या करता है, वो बताता है पोजीशन और एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर वो एटम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, दिस क्वांटम नंबर शोज द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी किसी भी एटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, जो है हमारा E इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर MEZ² अपॉन H² इंटू 1 अपॉन N स्क्वायर। जहाँ पे हमारा M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Z है हमारा एटॉमिक नंबर, H है हमारा प्लैंक कांस्टेंट और N है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी की बात। हम इसमें N का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म लिख के आ जाए 1s, तो हमारा N का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल से पहले जो नंबर हमारा लिखा रहता है वही हमारा होता है n, जो कि हमारा होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये हमारा बताता है अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2s दे दे या फिर 3d दे दे, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पे हो जाएगी n की वैल्यू 3, जो कि दर्शाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारा थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो ये हो गई बात क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड नंबर, जो हमारा क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही नाम लिखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बुक में देखोगे तो सब्सिडियरी भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई चेंज नहीं होता। इसका एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला L इक्वल्स टू n-1। तो ये बताता क्या है, ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट जो क्वांटम नंबर था वो बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो हमारा ये है सेकंड क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट को हम बोल सकते हैं शेल और इसको ऑर्बिटल को हम बोल सकते हैं सब शेल। ठीक है, तो ये बताता है हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर कि किस सब शेल में हमारा प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर n का वैल्यू मान लेते हैं 1s है, ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि n का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 1। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो L इक्वल्स टू 1-1, तो L अगर 0 आ गया, देखो यहाँ पे अगर L अगर 0 आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल से अगर देखते हैं 2p, ठीक है, n हमारा यहाँ पे 2 है, ये तो दिख रहा है वैसे s ये यहाँ पे प्रेजेंट है, पर अगर हमें पता चले कि n हमारा 2 है तो अब हमें निकालना है कि अगर ऑर्बिटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, L इक्वल्स टू n-1, तो L इक्वल्स हो जाएगा 2 - 1 इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चल गया कि अगर L की वैल्यू अगर 1 आती है तो वो इलेक्ट्रॉन रहेगा p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सिंपल सी चीज़ है। 0 1 2 3 4
0 में S आएगा, 1 में P आएगा, 2 में D आएगा, 3 में F आएगा एंड सो ऑन, GHIJ कर सकते हो आप। बात करते हैं अब हमारे थर्ड क्वांटम नंबर की, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। उसका एक और फॉर्मूला होता है m = 2l+1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दिया है, अब इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है और पता करना है कि कहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रॉन m के वैल्यू में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, n हमारा हो गया 2, l हो गया हमारा 1, अब हम निकालना है m, तो 2 × l की जगह 1 + 1, तो आ गया हमारा 2 + 1 आ गया हमारा 3। तो ये 3 क्या बताता है, हमारे m की वैल्यू होंगी 3 वैल्यू कौन कौन सी, और ये तो m की वैल्यू देता है और ये देता है m का रेंज -l से -l to +l, मतलब -l से +l तक कहीं भी आ सकता है वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी l की वैल्यू 1 है, तो -1 से +1 तक रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 आई, मतलब कि ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी वैल्यू हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, मैं इतनी देर से आखिर कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर l का वैल्यू 1 है और p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल रहते हैं, px, py, pz, तो इलेक्ट्रॉन किस में भी प्रेजेंट रह सकता है, इसमें भी प्रेजेंट रह सकता है, इसमें भी और इसमें भी। कहने का मतलब यही है कि अगर m की वैल्यू 3 आई तो वो किसी भी p के किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रह सकता है, px में, py में, pz में, ठीक है। इसी तरह d का भी निकाल सकते हैं हम, मान लो यहाँ पे 3d है, ठीक है। तो n = हो गया 3, l = हो गया 2, ठीक है। अब m का वैल्यू निकालेंगे, 2 × 2 + 1, तो आ गया हमारा 4 + 1 = 5। तो ये अगर 5 आया है तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे हो ना हो 5 ऑर्बिटल तो होंगे ही, ठीक है। और l का वैल्यू कहाँ से रेंज करेगा, 2 से रेंज करेगा, -l से +l, मतलब -2 से रेंज करेगा +2 तक। तो -2, -1, 0, +1 और +2, तो इन 5 ऑर्बिटल में कहीं भी प्रेजेंट रह सकता है इलेक्ट्रॉन। ये कहना चाहता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। तो ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल होंगे और ये बताता है कि कितनी रेंज होगी ऑर्बिटल की, किस रेंज में होगा। फॉर एग्जांपल d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल रहते हैं -2 से +2 तक, ठीक है। उसी तरह f ऑर्बिटल -3 से +3 तक, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाते हैं ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वांटम नंबर जो कि है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दो हमें वैल्यू पता रहती है कि इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, तो उसकी जो वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर की वो होगी हमारी +12। और अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी -12, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1s1, तो इससे हमें सब पता नहीं करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। n हो गया हमारा 1, l हो गया हमारा 0, m हो गया हमारा 1, ठीक है। और जो हमारा s है, देखो यहाँ पे एक ही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो अगर किसी भी ऑर्बिटल में हम पहले ऐसे बढ़ते हैं, हेड अप रहता है तो मतलब +12 और हेड डाउन रहता है तो मतलब -12। तो अगर 1s1 लिखा है तो मतलब हमें पहले +12 ही डालना पड़ेगा अंदर, फिर उसके बाद हम डालेंगे -12, तभी जाके ओवरऑल वैल्यू होगी ऑर्बिट की 0, ठीक है, ऑर्बिटल की 0। तो अगर s ऑर्बिटल है उसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा +12 वैल्यू लेके आएगा। अगर यहाँ पे 1s1 है, ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू हो जाएगी +12। और अगर यहाँ पे 1s2 होता तो हमारी ये तीनों वैल्यू तो सेम रहती है, n = 1, l = 0, m = 1, पर यहाँ पे जो हमारा s की वैल्यू रहती है वो हो जाती है -12, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो टोटल s की वैल्यू हो जाती है 1s की ऑर्बिटल के लिए वो होती है हमारी 0, क्योंकि -12 और +12 को अगर हम जोड़ते तो वो हो जाता है 0, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि हमें अगर ये दिया है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताना पड़ेगा चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो n = पहले ले लो 2, l हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, m हो जाएगा हमारा 3, और जो s है वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो, स्प्लिटिंग -1, 0, +1, ठीक है। अब देखो पहले +12, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन +12, सेकंड इलेक्ट्रॉन +12, थर्ड इलेक्ट्रॉन +12, फिर आता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन -12, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन -12 और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आता है हमारा -12। तो अगर आपसे 6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछा है तो s की वैल्यू हो जाएगी फॉर 6 इलेक्ट्रॉन, फॉर 6th इलेक्ट्रॉन s = -12, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर एरो नीचे रहता है तो ये आ जाता है हमारा -12, और अगर एरो ऊपर रहता है तो ये आ जाता है हमारा +12, ठीक है। ये होता है हमारा क्लॉकवाइज के लिए,
और ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। और अगर स्पिन किसी भी ऑर्बिट में ऐसे है तो ये हो जाती है पेयर्ड पैरेलल, सॉरी पेयर्ड बोल दिया। और अगर ये हो गई हमारी स्पिन तो ये हो गई हमारी अपोजिट। अगर सेम साइड है दोनों का हेड तो वो हो जाएगी पैरेलल स्पिन, और ये हो जाएगी अगर अपोजिट हो जाएगी, मतलब सेम साइड नहीं है तो ये हो जाएगी अपोजिट स्पिन। तो यही है स्पिन क्वांटम नंबर है पूरा चीज़। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो क्वांटम नंबर्स के ऊपर। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए। सो इस करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।